थैंक यू पूज्य जोशी मैम। चलिए, एनर्जी बूस्ट के लिए एक बार हम भारत माता की जोर से जय लगाएंगे करेंगे। तो भारत माता की वॉइस चौराहे तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नाइस। आज के इस यहाँ उपस्थित एडमिनिस्ट्रेटर मंजू मैडम, वेरी एनर्जेटिक एंड knowledgeable personality, Mrs. नीमा मैम, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ आज का जो मंच का संचालन एंकरिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर रही 9th 10th 11th 12th की कोऑर्डिनेटर मिसेस पूजा जोशी मैम, जिनका बहुत अच्छा मंच संचालन हमेशा आप देखते हैं। आज का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट किया है हमारे रजत भटनागर सर ने, इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। और इनका साथ दिया है विजय सर ने, उनके लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। और जिन बच्चों ने यहाँ इतनी सुंदर स्पीच दी हैं और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर जो कार्यक्रम दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, जिसका समय केवल 2 दिन दिया गया था, उन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं और जोरदार तालियां भी हैं। मैं आप सभी को, सभी बच्चों को, यहाँ जो भी आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बीच जो आज के स्पेशल गेस्ट के रूप में हमने जिनको यहाँ इनवाइट किया है, वो आप ही के बीच से, जिन्होंने अपनी शब्दों में इतनी गहरी बात कही। और जब भी कोई बच्चा, जब भी कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो बहुत वो सरल भाषा में बहुत कुछ कह जाता है। ऐसा ही कुछ आप लोग को दिया है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रोहित राजपूत ने, जिन्होंने इस देश का आईएएस एग्जामिनेशन फाइट क्रैक किया है। और बच्चों कहते हैं कि बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चे एग्जामिनेशन कैसे फाइट करेंगे। तो हमें सीखना चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहिए ऐसे बच्चों से, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 11 एग्जामिनेशन फाइट किए और सब में अच्छी रैंक प्राप्त की। तो जोरदार तालियां हमारे स्पेशल गेस्ट रोहित राजपूत के लिए। बच्चों, गणतंत्र दिवस का ये दिन हमारे लिए 26 जनवरी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 1857 से लेकर 1857 में चिंगारी लगाई मंगल पांडे ने, और 100 साल के इस संघर्ष को विराम देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारे लाल किले पर झंडा फहराकर इस देश को उस गुलामी से आजाद कराया था। तो प्यारे बच्चों, बहुत संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली है। हमें इस आजादी को नहीं भुलाना चाहिए। और मेघा जोशी मैडम के जो स्वरचित, स्वलिखित जो शब्द थे, जो वाक्य थे, वाक्य में बहुत ही वैल्यूएबल थे। तो हमें ऐसे टीचर्स को हमें जरूर
सम्मान पूर्वक उनको जरूर मोटिवेट करना चाहिए, उनको बहुत सम्मान करना चाहिए। इतनी अच्छी लाइनें इन्होंने यहाँ से दी हैं। और मैं देख रहा था सौम्या, जिन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब स्पीच हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ बच्चों ने इंग्लिश में स्पीच दी हैं। तो इन सभी बच्चे ये बहुत बधाई के पात्र हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं हर साल। इस समारोह को, इस कार्यक्रम को हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। पूरा देश इस हर्षोल्लास को मनाता है। प्यारे बच्चों, हमें अपने देश के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये हमेशा सोचते रहना चाहिए। हमारा देश उस गुलामी के दौर से गुजरकर आज हम एक स्वतंत्र भारत में एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो हमें उन सेनानियों का, उन शहीदों का हमें आज के दिन उनको याद करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। मैं कल जब घर से स्कूल से जब मैं घर गया तो मंजू मैडम मोबाइल पर कि मुझे कल जो है कोई गाना गाना है, तो उसकी कुछ तैयारी कर रही थी बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा ये जो गीत हैं, ये गीत जब गाए जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आती है। हमारे अंदर राष्ट्र की भावना, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होती है। तो हमें सल्यूट करने चाहिए उन कवियों को, उन संगीतकारों को, जो हमारे जिन गानों को हम सुनते हैं। आज कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बच्चों ने दिए उन गानों पर। तो हमारे अंदर एक देश प्रेम की भावना जागृत होती है। एक कवि प्रदीप ने बहुत ही अच्छी मार्मिक लाइनें लिखी थी, जिसको लता मंगेशकर ने गाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो हमें नहीं भूलना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी है। तो हमारा 100 साल का जो सब कालखंड था, उससे हमें आज़ादी मिली। और इस सुनहरे मौके पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नीमा मैडम ने बहुत कुछ आपको वैल्यूबल स्पीचेस दी, बहुत वैल्यूबल बातें आपको बताई कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमेशा आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस आपको देती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, हमें अपने देश के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, हमें बहुत छोटा छोटा सा करना है। छोटे छोटे काम ऐसे करने हैं। हमें क्या करना है एज ए स्टूडेंट्स, बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? हमें अपने काम को बहुत ईमानदारी से करना है। अगर हम अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, हमारा काम पढ़ाई का है, हम पढ़ाई बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है। और यही काम आपका एक मजबूत राष्ट्र निर्माण का काम करता है कि आपने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करनी है, आपने अपना वर्क बहुत ईमानदारी से करना है। बच्चों, आप देखते होंगे ना कि बहुत बड़ा बड़ा लोग दान देते हैं और वो बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में उनका दानदाताओं का नाम लिखा जाता है। उस दान देने से कोई फायदा नहीं है। देश का निर्माण करना है तो रक्तदान करें, देश का निर्माण करना है तो अन्न दान करें। किसी मरते हुए व्यक्ति को जो हम बचा सकें, हमें ऐसे काम करने हैं। तो बहुत छोटे छोटे काम करके भी हम अपने राष्ट्र को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो हमें अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है, यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। आप लोग काम पढ़ने का है, आप बहुत ही ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें। और जैसा कि आज मैंने रोहित राजपूत
को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था कि इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, आईएएस का एग्जाम। तो हम लोगों ने इस बार एक नया ये आयाम खड़ा किया है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल से इंडिया के टॉप उसमें आते हैं उनको हम एज ए गेस्ट यहाँ पर बुलाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं जहाँ आप भी एक दिन यहाँ आकर इस तरह का सम्मान पाएंगे जो कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स रोहित राजपूत ने यहाँ आज जो सम्मान को आप लोगों ने दिया है। तो आप भी इसके हकदार हैं। तो आप मेहनत करिए और उस मुकाम पर पहुंचिए। हमारी नजरें हमेशा आपके पास, आपके साथ रहेंगी, आप पर रहेंगी कि कौन बच्चा कितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। अभी बहुत सारे और बच्चे ऐसे हैं जो बुलंदियों को छूने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी एक दिन यहाँ आकर, आप में से ही हैं वो बच्चे, तो वो भी आकर यहाँ पर ऐसे मतलब सम्मान लेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोग को इस गणतंत्र दिवस पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं रजत भटनागर सर का, विजय सर का। बहुत सुंदर रंगोली आप देख रहे हैं, रंगोली जो डेकोरेट की है शशि कश्यप, पूना कश्यप एंड पूरी टीम, रेनू मैडम, रोले मैडम, नीतू कन्याल मैडम और पूरी टीम जो भी वहाँ लगे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस डेकोरेशन साइड जितने भी टीचर्स यहाँ लगे थे, बच्चे लगे थे, उन सभी को मैं थैंक्स बोलता हूँ। और इस कोरोना के पैंडेमिक टाइम पर जिसने पूरा सिस्टम हिला दिया है, इस कोरोना पैंडेमिक ने, इस कोरोना से अभी हम बचे नहीं हैं इस प्रॉब्लम से। तो आप लोग को सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, इसकी जो एसओपी है उसको फॉलो करना है, हैंड सैनिटाइजर, मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है, वो सभी एसओपी को भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने आगे बढ़ना है। मैं यहाँ सभी टीचर्स का और इस कोरोना काल में जो सिस्टम, एजुकेशन का जो सिस्टम बिगड़ गया था, मैं सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाकर एक नया आयाम साबित किया है। और सभी टीचर्स बहुत बधाई के पात्र हैं और स्टूडेंट्स बहुत इसमें बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस नए सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मैं डेली व्हाट्सएप चेक करता हूं अपने कंप्यूटर पर, बच्चों की बहुत अच्छे अच्छे वर्क उसमें मैं देखता हूं, मैं चेक करता हूं। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे ऑनलाइन इस सिस्टम पर भी, और टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इस कोरोना पीरियड में जो रिकवरी दी है, इस एजुकेशन का जो सिस्टम कोरोना की वजह से बिगड़ गया था, तो आप लोग सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारा ये जो स्कूल का जो वार्ड है, इस वार्ड को भी आइसोलेशन उसमें बना दिया था, उसमें क्वारंटाइन में बना दिया था। तो उस समय भी कुछ टीचर्स जो है यहाँ आकर बहुत मेहनत कर रहे थे, और उसमें से राकेश सर और प्रमोद पांडे सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय पर भी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की जो प्रोसेस है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर वो तैनात रहे, जबकि ये पूरा एरिया हमारा क्वारंटाइन हो चुका था, बांसबल्ली से बंद हो चुका था। पीछे रास्ते से प्रमोद पांडे सर और राकेश सर आकर जो है ऑफिस खोलकर अपने वर्क को बहुत ईमानदारी से करते थे। आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है। हमें ऐसे डेडिकेटेड बनना है कि हमने अपने काम को बहुत ईमानदारी से अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण पर काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म किया, बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस दी। टीचर्स ने, श्वेता डाबर मैडम ने बहुत अच्छा यहाँ आपको
अपने शब्दों में उन्होंने पूरा स्पीच के माध्यम से आपको बातें बताई। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार मैं फिर रोहित राजपूत आईएएस ऑफिसर, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने यहाँ पर हमें समय दिया। और इनको अभी 2 बजे वाली गाड़ी से वापस दिल्ली लौटना है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हमें समय दिया। और मैं कल इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जो कि अनअकैडमी के साथ था। अनअकैडमी जो कि इंडिया की इस समय टॉप मोस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन में नंबर 1 है। 20 साल से ऑनलाइन, ये तो कोरोना की वजह से अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन वो 20 साल से इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं। और इतना मतलब शानदार उनका वर्क है, इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इतना शानदार मतलब उनका प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अनअकैडमी से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो द मोस्ट फेमस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है, उनके साथ रोहित राजपूत का जो इंटरव्यू था, तो मैं देख रहा था, समय कम था, मैं पूरा नहीं देख पाया। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपने ये आईएएस की एग्जाम को इतने बड़े एग्जाम को कैसे क्रैक किया, और आपके जो बेस्ट सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने रैंक बनाई है, कहीं 27 रैंक है तो कहीं बहुत टॉप की रैंक है इनकी, टॉप 1। ये 10th क्लास से ही बड़े होनहार रहे हैं। मुझे याद है कि जब ये यहाँ स्कूल में आते थे, बहुत छोटे थे, कई बार मैंने कान पकड़ के इनको मतलब अभिटा भी है। और जब ये आते थे तो इनके चेहरे पर, जो आज मैं देख रहा था माइक पर, इनकी जो बोलने की जो शैली है, जो कला है, वो उस समय भी हुआ करती थी। ये अपनी स्पीच में इसी तरह से हंसाया करते थे उस समय भी, और इनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। और वो टीका उस समय भी हुआ करता था, वो टीका आज भी इन पे है। ये बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान जी के ये बहुत बड़े भक्त हैं। मैं उस समय भी इनका तेज देखता था, माथे पर टीका होता था, और जब ये मंच पे आते थे तो एक तहलका मचा दिया करते थे। आज तो फिर भी थोड़ा सिंसियरिटी इनके उसमें दिख रही थी, लेकिन ये बहुत ही गुदगुदाया करते थे सभी बच्चों को। तो ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है, और हमें बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है आईएएस ऑफिसर बनने पर। और इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करके ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।